हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश के बारे में। इसके पहले मैंने 3 वीडियो अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया है। उसको आप सभी अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ से आप टच करके उसको जा करके देख सकते हैं। दोस्तों, आप सभी से मैं यही विनती करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मेरा ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा। तो आइए हम प्रकाश के परिवर्तन के बारे में समझते हैं कि प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं। दोस्तों, प्रकाश के परिवर्तन समझने से पहले हम समझते हैं कि ये कोई दीवार है और यहाँ पर लड़का है, इसके हाथ में एक बॉल है। अगर इस बॉल की लड़का इस दीवार पर फेंकेगा तो फेंकने के बाद क्या हो जाएगा, इस दीवार को बॉल तो पार नहीं कर पाएगा तो उसके पश्चात क्या होगा कि बॉल ये इस दीवार की तरफ आ जाएगा। तो जब ये लौटेगा, यहाँ इस लड़के ने बॉल को इस दीवार पर मारा और मारने के पश्चात बॉल यहाँ पर आ गया, तो ये क्या कहलाएगा, बॉल का परिवर्तन कहलाएगा। परिवर्तन का अर्थ होता है लौटना। परिवर्तन का अर्थ क्या होता है, लौटना। तो प्रकाश क्या होगा, किस सतह से टकराएगा और टकरा करके फिर लौट जाएगा। तो कैसे सतह से टकराएगा, तो अपारदर्शी और चिकनी सतह से टकराएगा। ठीक है, तो वही डेफिनेशन है कि जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी चिकनी सतह से टकराती है तो पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, और लौटने की इस प्रक्रिया को हम प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। और प्रकाश के परिवर्तन के लिए दोस्तों चिकनी सतह का और अपारदर्शी सतह का होना आवश्यक है। तो यहाँ पर जो ये काला लाइन खींचा गया है, ये अपारदर्शी सतह है। क्या है, अपारदर्शी सतह है। इसको हम समतल दर्पण कहते हैं। दोस्तों, समतल दर्पण में ये जो लेप लगाया होता है वो होता है सिल्वर नाइट्रेट का। क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट का, जिसका रासायनिक सूत्र होता है AgNO3। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि समतल दर्पण में जो पेंट किया हो रहता है, कलई किया हो रहता है, वो किसका पेंट होता है, तो AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का। और जो सिल्वर नाइट्रेट होता है, ये प्रकाश के परिवर्तन का अच्छा प्रवर्तक माना जाता है, इसलिए इसका लेप लगाया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर जो है ये है आपतित किरण। इस समय क्या कहते हैं, आपतित किरण। जो प्रकाश है, जो समतल दर्पण के सतह पर टकराती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, और जो किरण से टकरा करके लौटती है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। इसको इंग्लिश में रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और ये दोस्तों होता है हमारा आपतन बिंदु, जहां पर ये तीनों किरणों आकर के मिलती है उसे हम कहते हैं आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, और ये होता है नॉर्मल। इसको इसलिए ड्रॉ किया जाता है क्योंकि यहाँ पर कुछ कोण बनता है। ठीक है, इसी कोण को मापने के लिए अभिलंब की हमें आवश्यकता होती है, और ये होता है काल्पनिक रेखा। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है उसे हम इसको हम आपतन कोण कहते हैं, इसे आई से सूचित करते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में कोण बनता है R, तो इसको हम कहते हैं परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं कि अब आपतित किरण किसे कहते हैं। तो समतल दर्पण पर, ये दोस्तों क्या है, समतल दर्पण है, ये है समतल दर्पण। तो समतल दर्पण पर आने वाली किरण को हम कहते हैं आपतित किरण कहते हैं। फिर से पहले समझ लीजिएगा कि समतल दर्पण पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है। दूसरा है परावर्तित किरण। तो समतल दर्पण पर टकरा करके लौटने वाली किरण को, समतल दर्पण पर टकरा करके लौटने वाली किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु किसे कहेंगे, तो समतल दर्पण पर, ये दोस्तों क्या है, समतल दर्पण है और समतल दर्पण के ये सतह है और सतह पर स्थित वह बिंदु जहां पर आपतित किरण पड़ती है। ठीक है, समतल दर्पण पर स्थित वह बिंदु जहां पर आपतित किरण पड़ती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, और इसको यहाँ पर लिखा गया है O से इसे सूचित करते हैं। उसके बाद दोस्तों है अभिलंब। तो अभिलंब किसे कहेंगे, तो समतल दर्पण के सतह पर स्थित वह रेखा, ठीक है, जो लंब होता है, जो क्या होता है, लंब होता है, उसे हम कहेंगे अभिलंब कहते हैं। इस बात दोस्तों हम समझेंगे कि समतल दर्पण के कितने नियम है। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम है। प्रकाश के परिवर्तन के पूछेगा कितने नियम है, तो 2 नियम है। उसने पूछा है कि दोनों नियम को लिखिए, तो लिखना यह होगा कि आपतित किरण, यह है आपतित किरण, यह है परावर्तित किरण और यह अभिलंब, तीनों एक ही आपतन बिंदु पर, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। आपतन बिंदु पर तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा दोस्तों कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों हमेशा बराबर होते हैं। अगला है अच्छा, इसमें दोनों क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। फिर इसमें देखिए इसमें एक ही तल का अर्थ क्या होगा, जैसे अगर हम किसी प्रकाश को यहाँ से गुजारेंगे, ठीक है, तो ये इसी
तरह गुजरेगा, मतलब एक ही तल से। अगर बोर्ड से सटा हुआ आएगा तो बोर्ड से सटा हुआ ही जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि प्रकाश को बोर्ड से सटा हुआ गुजारे हैं तो ये प्रकाश से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। इसको कहा गया एक ही तल। अगर बोर्ड से चिपका हुआ आएगा तो बोर्ड से चिपक करके ही जाएगा। इसको कहा गया तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों हमेशा बराबर होते हैं। ये जो नियम है सभी दर्पणों के लिए वैध होता है। ये नहीं होता ना कि समतल दर्पण में कुछ अलग हो गया, उत्तल और अवतल दर्पण में अलग हो जाएगा। ये सभी दर्पणों में बराबर होता है। अगला है कि प्रकाश के परावर्तन के दो प्रकार होते हैं। परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन जो होता है दोस्तों कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। एक होता है नियमित परावर्तन, दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। तो आइए दोस्तों समझते हैं कि नियमित परावर्तन किसे कहेंगे। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराती है तो नियमित रूप से परावर्तित हो जाती है, उसी को हम नियमित परावर्तन कहते हैं। इसमें क्या होता है ना कि जब दो प्रकाश की किरण आएगी, अगर वो समांतर आ रही है तो दर्पण से टकराएगी और टकराने के बाद समांतर ही गुजर जाएगी। इसको हम क्या कहेंगे? नियमित परावर्तन कहेंगे, ठीक है। समांतर आती है तो समांतर चली भी जाती है। लेकिन अनियमित परावर्तन में क्या होता है कि प्रकाश की किरण समांतर तो आती है लेकिन समांतर जाती नहीं है। तो ये क्या होगा कि ये हमेशा खुरदरी सतह से होगा। कैसा? खुरदरी सतह से, यानी कि उबड़ा खाबड़ा जगह होगा उसी से होगा। तो जब प्रकाश की किरण किसी खुरदरी सतह से टकराती है तो अनियमित रूप से परावर्तित तो होती है, उसे हम कहेंगे अनियमित परावर्तन। जैसे ये क्या होगा? खुरदरी सतह होगा और इसी से प्रकाश की किरण आएगी और ये अनियमित रूप से कोई इधर जाएगा, कोई इधर चल जाएगा, ठीक है, कोई इधर आ जाएगा, कोई इधर चल जाएगा। तो इस तरह से होता है अनियमित परावर्तन। दोस्तों आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा होगा आप सभी जरा कमेंट में जरूर बताइएगा। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।